हरे कृष्णा। आज एकादशी है और हमेशा की तरह हम श्रीमद् भगवद गीता की ग्लोरीज पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की ग्लोरीज पढ़ ली थी। अब हम चैप्टर 4 की ग्लोरीज आज स्टार्ट। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, अब मैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की महिमा का वर्णन करूंगी। आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को भगवद गीता की महिमा का गान बताया है कि भगवद गीता का पढ़ने का कितना लाभ है। कोई डेली अगर एक श्लोक भी पढ़ता है, आधा श्लोक भी पढ़ता है या एक चैप्टर रिसाइट करता है तो उसका कितना लाभ होता है। और वही सेम कथा शिव जी सुना रहे हैं पार्वती मैया। तो 3 की हमने सुन ली थी, आज हम 4 की स्टार्ट करें। तो भगवान कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी से, आपने चैप्टर 1 की सुन ली, 2 की सुन ली, 3 की सुन ली। अब मैं आपको चैप्टर 4 की कथा यानी कि महिमा सुनाता हूँ कि अगर हम भगवत गीता का चैप्टर 4 पढ़ते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। गंगा नदी के तट पर काशी अर्थात बनारस नाम का एक शहर है, जहां विश्वनाथ के मंदिर में, विश्वनाथ आपने सुना होगा, काशी विश्वनाथ जी का जो टेम्पल है शिव जी का, वहां पे भरत नाम के एक महान संत रहते थे। वह प्रतिदिन अत्यंत भक्ति के साथ श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ करते थे। पहले जब भरत तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तब वह तपोवन नगर में भगवान कृष्ण के विग्रह के दर्शन करने गए थे। तो वो कहाँ पे रहते थे? काशी विश्वनाथ में रहते थे और डेली भगवान की भगवत गीता की चैप्टर 4 का पाठ करते थे। तो जब वो काशी में नहीं रह रहे थे, उससे पहले वो तीर्थ भ्रमण करते थे। तो वो क्या बता रहे हैं कि तपोवन नगर में भगवान का मंदिर है, कृष्ण जी का, उनके विग्रह के दर्शन करने गए। उस नगर से निकलते समय उन्होंने 2 बेल के फलों के वृक्ष देखे। उन पेड़ों की छाया के नीचे विश्राम करने का निश्चय करते हुए वे एक पेड़ की जड़ को तकिए के रूप में प्रयोग करते हुए लेट गए और दूसरे वृक्ष की जड़ पर अपने पांव रख दिए। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि वो यात्रा करते थे। तो यात्रा करते में वो एक बार भगवान के विग्रह के दर्शन करने गए। तो रास्ते में उन्हें 2 वृक्ष दिखे। एक पर, एक की जड़ों पे उन्होंने अपना सर रखा और एक पे अपना पैर रख दिया। कुछ काल के बाद जब भरत वहां से चले गए तो वे दोनों पेड़ सूखने लगे। 5-6 दिनों में दोनों पेड़ पूरी तरह सूख गए और मर गए। उन दोनों आत्माओं ने, किन दोनों आत्माओं ने? जो पेड़ में के शरीर में थी आत्माएं, उन दोनों आत्माओं ने जो उन पेड़ों में रह रही थी, उन्होंने अपना अगला जन्म एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मणों की बेटियों के रूप में लिया। तो क्या हुआ? जिस वृक्ष के का उन्होंने यूज किया था, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, एक को सर बनाया था, एक पे पाँव रखे थे, जब वो वहां से चले गए तो वो सूखना स्टार्ट हो गया। 5-6 दिन में पूरी तरह वो पेड़ मर गए। तो उसमें जो आत्माएं रह रही थी, शरीर पेड़ शरीर था, आत्माएं थी, उनको अगला जन्म किसका मिला? ब्राह्मण की पुत्रियों के रूप में मिला। दोनों एक ही घर में पैदा हुई हैं अब भी, और ब्राह्मण की पुत्री के रूप में। एक बार वे बालिकाएं जब 7 वर्ष की हो चुकी थी तो वे काशी अर्थात बनारस की तीर्थ यात्रा पर निकली। काशी में घूमते हुए उन्होंने महान ऋषि भरत को देखा। तो वही जो पेड़ जो अब स्त्री यानी कि बालिका के शरीर में है, अब वो काशी गए और वही ब्राह्मण को देखा, भरत जी को, जो उस टाइम आए थे। जब उन्होंने भरत महाराज को देखा तो वे तुरंत जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठे शब्दों में कहा। तो जैसे उन्होंने भरत महाराज को देखा, वो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, क्या कहती हैं? ओ महाराज भरत, आपकी दया से, उनको पहले का याद था, पहले की स्मृति थी उनको। तो उनको देखते ही उनको स्मरण हो आया, उनको याद हो गया कि ये और कोई नहीं है, ये वही भरत महाराज है जिनके कारण हमको पेड़ की योनि से मुक्ति मिली थी। पेड़ की योनि कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, धूप में रहना पड़ता है, एक ही जगह रहना पड़ता है, तो अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है। तो वो कह रही है दोनों कि हम बहुत ज्यादा आपकी दया से हम दोनों जो है वृक्ष की योनि से मुक्त हो गए।
जब भरत महाराज ने उनकी बात सुनी तो वे हैरान हो गए। उनको तो समझ में नहीं आया, ऐसा कब मैंने क्या कर दिया, मेरी दया से कैसे मुक्त हो गए, उनको नहीं समझ में आया। उन्होंने उनसे पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं कहाँ और कब तुम्हारे संपर्क में आया? पूछती है, उनको याद नहीं था भरत महाराज को कि ये कब की बात कर रही है, कब मुक्त कर दिया। तो वो मुझसे ही एस्टॉनिश होके पूछते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैं मेरी मेरी भेंट भी आपसे कब हुई, मैं आपसे कब मिला, ठीक है, कब हमारी बात हुई, कब मैं आपसे मिला, कब ऐसा कुछ हो गया, और तुम्हें पेड़ों के रूप से मैंने किस प्रकार मुक्त कर दिया? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, मैंने कब आपको मुक्त कर दिया? कृपया मुझे ये भी बताएं कि आपने वह वृक्ष रूप कैसे प्राप्त किया। अच्छा ठीक है, मान भी लिया जाए मैंने आपको मुक्त किया, तो पहले ये तो बताइए आपको वृक्ष योनि मिली क्यों? क्योंकि मुझे तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तत्पश्चात उन दोनों कन्याओं ने सबसे पहले भरत महाराज को वह वृक्ष रूप प्राप्त करने का कारण बताया। तो क्या क्या पूछा उन्होंने कि मैं आपसे कब मिला, मैंने कैसे आपको मुक्त कर दिया, और आपको ये वृक्ष योनि वृक्ष शरीर क्यों मिला? तो भगवान की कृपा से उनको स्मरण था कि उनको वृक्ष योनि भी क्यों मिली। उनको अपना पिछला जन्म भी याद है, जब वो पेड़ रूप में थे, उनको उससे पिछला भी याद है जिसकी वजह से वो पेड़ बने। तो वो आप पिछले से पिछला जन्म बता रहे हैं, पिछला जन्म में पेड़ का, और उससे पिछला जन्म जो वो अभी बताने वाले हैं। दोनों लड़कियों ने कहा, महाराज, गोदावरी नदी के तट पर छिन्ना पाप नाम एक पवित्र स्थान है। तो अब वो दोनों बताते हैं कि अपने पिछले का पिछला जन्म हुआ क्या था कि महाराज, गोदावरी नगर नदी है, वहां पे एक तट है छिन्न पाप, वहां पे एक पवित्र स्थान है। उस स्थान पर सच तपा नाम के एक ऋषि रहते थे। वो ऋषि बहुत महान थे और कठिन तपस्या कर रहे थे। गर्मी के मौसम में वे कहीं अग्नियों के बीच बैठ जाते, और ठंड के मौसम में वे ठंडी नदी में खड़े रहते। तो इतनी तपस्या कर रहे थे, गर्मियों में अपने चारों आग का घेरा लगा लेते थे और तपस्या करते थे, और ठंड में तो वो बहुत ठंडी नदी में खड़े हो जाते थे। कालांतर में वे पूरी तरह से शुद्ध हो गए और अपनी इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो गया, और धीरे धीरे उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। भगवान ब्रह्मा ने सच तपा के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आना आरंभ कर दिया। देख रहे हो अब आप लोग, जो भगवान की भक्ति करता है, वो जो भक्त जब वो शुद्ध हो जाते हैं बिल्कुल, तो स्वयं ब्रह्मा आदि देवता दर्शन करने आते हैं। भक्त क्या जाएंगे, भक्त तो भगवान से ही, भगवान की सेवा से, भगवान की भक्ति से ही उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो स्वयं ब्रह्मा आदि देवता उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए कहा जाता है अगर भगवान की भक्ति कही जा रही है तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारा दूषण है, ये हमारा कंटेमिनेशन है कि हम सोचते हैं इनकी कर रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। वो गुस्सा नहीं होते, वो प्रसन्न होते हैं उल्टा, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो। अच्छा, अब स्वयं ब्रह्मा जी सचतपा के पास आ रहे हैं, और उनसे भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। जो स्वयं भगवान के पुत्र हैं, जो स्वयं, जिनको स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया है, ऐसे ब्रह्मा जी आकर भक्त से प्रश्न कर रहे हैं। क्यों? कई बार पता होता है, और कई बार भगवान के बारे में इतनी क्यूरियोसिटी होती है, इतना प्रेम होता है कि जो भी भक्त बताता है उससे सुनना चाहते हैं। यही भक्त का स्वभाव होता है। जहां भी कथा होती है, ये नहीं सोचते ये वाला टॉपिक हमें पता है, ये टॉपिक हमें पता है, नहीं, सुनना चाहिए। अब हमेशा की तरह एज यूजुअल, इस बीच देवराज इंद्र सच तपा की उच्च स्थिति को देखकर बहुत चिंतित हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि वे एक दिन स्वर्ग के राजा के रूप में उनके पद को छीन लेंगे। तो क्या हुआ, जब देवराज इंद्र देख रहे हैं कि सच तपा बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो उनको जब भी कोई तपस्या करता है ऐसा, तो उनको लगता है कि ये मेरा इंद्र का पद छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो इसलिए उनको थोड़ी स्ट्रेस आ जाता है। तो उस समय देवराज इंद्र ने हम दोनों को बुलाया। किन दोनों को बुलाया? ये जो लड़कियां हैं तो। और उस जन्म में हम कौन थी? स्वर्ग की अप्सराएं, यानी कि ये जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, वो पेड़ बनी थी और बाद में वो ब्राह्मण की पुत्री बनी है। तो उन्होंने दोनों अप्सराओं को बुलाया और हमें आज्ञा दे दी, हम दोनों को आज्ञा दे दी, जाओ और सच तेपा के पतन का कारण बनो, उनका फॉल डाउन करवा दो।
इससे पहले कि वह मेरे पद को छीनने का प्रयास करे। तो इंद्र हमेशा यही करते हैं कि जब भी ऐसा कुछ तपस्या करते हैं तो एक बहुत बड़ा टेस्ट हमारे जीवन में भी आता है, और हमारे जीवन में भी आता है ऐसा टेस्ट। जब हम भक्ति करने लगते हैं तो ऐसे टेस्ट हमारे जीवन में भी आते हैं। तो हाँ, अब यहाँ पे हम इंद्र जी पर दोषारोप नहीं करना चाहिए, इंद्र जी पे हमें मतलब दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सब भगवान की इच्छा से टेस्ट होते हैं हमारे, कि जब हमारी ऐसी इच्छाएं आए, जब हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आए, तो हम कैसे डील करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जाके उनका फॉल डाउन करवाइए। देवराज इंद्र की आज्ञा को प्राप्त करने के बाद हम चल पड़ी, यानी कि दोनों अप्सराएं सचतपा के पास चल पड़ी और गोदावरी नदी के तट पर पहुंची, जहां सचतपा तपस्या कर रहे थे। तो जब वो अपनी तपस्या में ध्यान में लीन थे, उस समय वो दोनों अप्सराएं वहां पे आ गई। उस स्थान पर हम दोनों ने उस साधु को हमारे साथ यौन संबंध बनाने के उद्देश्य से सच तपा के बहुत समीप उत्तेजक रीति से गाना और नृत्य करना शुरू कर दिया। नाचते गाते हमारे शरीर को ढकने वाले वस्त्र नीचे फिसल गया और हमारे स्तन दिखाई देने लगे। उस समय उस ऋषि ने हाथ में जल लेकर हमें इन शब्दों में श्राप दिया। ठीक है, तो उनके पास आती है अपना वही ऐसा भंगिमा रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसके बाद जब उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्हें बहुत क्रोध आया कि तपस्या में ये किस तरीके से विघ्न डाले जा रहे हैं, और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। अब श्राप क्या दिया है? तुम दोनों जाओ और गंगा नदी के तट पर बेल के पेड़ बनो। तो उन्होंने पेड़ बनने का श्राप उन दोनों अप्सराओं को दे दिया। उनका श्राप सुनकर हम दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा याचना करने लगे। तो जैसे हमने सुना कि हमें श्राप मिल गया है पेड़ की योनि का, वैसे हमने क्या करा कि हमने क्षमा मांगी उससे। क्या कहती हैं हम? हमने कहा, हे ऋषिवर कृपया हमें क्षमा करें, क्योंकि हम केवल देवराज इंद्र की दासी हैं। हमें जैसी आज्ञा मिली हमने वैसा कर दिया, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। अगर हम वहां मना करते तो भी हमें दंड मिलता, हमने यहाँ किया तो भी हमें दंड मिला। तो हम तो उनकी दासी हैं, उन्होंने जैसा कहा हमने वैसा किया है। तो जब हमने ऐसा किया और क्षमा मांगी, क्षमा एक बहुत बड़ा मतलब सही होता है, हमें मांगना चाहिए। अगर हमारी गलती है तो हमें इसमें छोटा बड़ा ये सब नहीं समझना चाहिए। हमारे विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि जब तक महाराज भरत हमारे संपर्क में नहीं आएंगे तब तक हम पेड़ के रूप में रहेंगे। और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया कि हम अपने पिछले जन्मों को याद कर सकेंगे। तो जैसे हमें क्षमा मांगी तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारी भेंट महाराज भरत जैसे भक्त से होगी, उसी क्षण तुम्हारा जो श्राप है ये टूट जाएगा, तुम पेड़ की योनि से मुक्त हो जाओगे। और एक आशीर्वाद भी दिया कि तुमको ये सारे जन्मों की स्मृति बनी रहेगी, तुमको याद रहेंगे तुम्हारे जन्म, तुमको याद रहेगी तुम्हारी गलती क्या थी। मेरे प्रिय महाराज भरत, अब ये फाइनली प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट में बात कर रही है महाराज भरत से, यानी कि काशी में बात कर रही है वो दोनों बच्चियां बालिकाएं। मेरे प्रिय महाराज भरत, जिस समय आप तपोवन गए थे, आप हमारे नीचे विश्राम कर रहे थे, मतलब पेड़, जब हम पेड़ रूप में थे और आप आए थे, आप विश्राम कर रहे थे। जब हम बेल वृक्ष के रूप में थे तब आप, हम क्यों मुक्त हो गए? क्योंकि आप श्रीमद् भगवत गीता के चतुर अध्याय का पाठ कर रहे थे। आप तो पढ़ रहे थे, और आप क्योंकि पढ़ रहे हो और ऐसे मन में नहीं पढ़ रहे। अब मैं ऐसे पढ़ने लग जाऊं तो नहीं सुनाई देगा ना। लेकिन जब वो पढ़ रहे थे, जोर से पढ़ रहे थे, तो पेड़ भी सुन रहे थे। तो उस पाठ को सुनकर हम ना केवल उस वृक्ष रूप से मुक्त हुए, सिर्फ ऐसा ही नहीं, ऋषि ने उन्हें वरदान ये दे दिया था कि आप इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे। भक्त बनने का आशीर्वाद नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि महाराज भरत का संपर्क हुआ उनसे तो वो मुक्त हो गए। लेकिन क्योंकि महाराज भरत उस समय गीता के चौथे अध्याय का पाठ कर रहे थे, उसका फल ये हुआ, और उन्होंने सुना, अपने कानों से उनका संपर्क हुआ भगवान की भगवत गीता का। तो उससे क्या हुआ, उनका जो नेक्स्ट बर्थ हो गया वो एक भक्त परिवार में हो गया। और भक्त परिवार में जन्म का अर्थ है कि भक्ति करना, और भक्ति करने का अर्थ है भगवान के चरणों की प्राप्ति करना। और एक भक्त परिवार में जन्म प्राप्त किया, अपितु इस भौतिक संसार में सुख लेने की सभी इच्छाएं हमने खो दी। तो ये भक्ति का प्रभाव होता है। वी ऑल
ऑन अनर्थ निवृत्ति स्टेज। अभी हम सब अनर्थ निवृत्ति स्टेज पर हैं, तो बहुत सारे हमारे अनर्थ है, सबके अलग अलग अनर्थ हो सकते हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है। तो कई बार हमारे अंदर ये चीजें आ जाती है, बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है, तो मैं भक्ति के लायक नहीं हूं। तो कितनी भी बड़ी इच्छा हो, कोई भी अयोग्यता हमें भक्ति करने के लिए अयोग्य नहीं बना सकती। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण आप भक्ति नहीं करो सको। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसके कारण आप ये सोचो कि अब मैं भक्ति नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके कारण आप सोचो कि अब मैं भक्ति नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण आप लाइफ में कभी भी ये सोचो कि मैं भक्ति नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, गलतियां हो रही हैं, पाप हो रहे हैं, इच्छाएं हैं, तो वो जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे उसी से अपने आप चली जाएंगी। बहुत सारी इच्छाएं हमारी खत्म हुई हैं, बाकी सारी भी खत्म हो जाएंगी। और ये एक अनर्थ निवृत्ति भी जो भक्ति का प्रोसेस है उसमें ये फेज है, और यही सबसे बड़ा फेज होता है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो ये एक प्रोसेस का पार्ट है, तो उसमें सबको अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं को बीट करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो उसमें घबराना नहीं है हमें, बस भक्ति करना है। नेवर लीव, नेवर लीव भक्ति, नेवर लीव इसको, राइट। तो उन्होंने अपनी इच्छाएं बता दी, तो वो आपने देखा कि सिर्फ अभी तो उन्होंने पाठ भी नहीं किया था, भगवत गीता का चौथे अध्याय का कोई पाठ कर रहा है और हमने सुन लिया, उस मात्र से हमारा ये हुआ कि हम एक भक्त परिवार में जन्म ले सकते हैं और हमें आगे भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। और अगर हम स्वयं करें, हम स्वयं दूसरों को सुनाएं, तो कितना लाभ होगा, और वो भी डेली करें। उन्होंने तो सिर्फ एक दिन सुना था, उसमें वो मुक्त हो गए एक दिन पाठ से। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, जब उन दो लड़कियों ने भरत महाराज के सामने अपना इतिहास सुनाया तो वे बहुत खुश हुए और अपने आश्रम के लिए चले गए। उन दो लड़कियों ने जीवन भर, अब वो लड़कियों के रूप में यानी कि भक्त परिवार में, तो भक्त परिवार में तो अब ये नहीं सोचेंगे भाई अब तो हमारे भगवान का आशीर्वाद है, अब तो मुक्त मुक्त हो गए, अब कुछ नहीं, अब जो मजे आए वो करो ना। भक्त परिवार में जन्म मिला है, भक्तों का संग मिला, उसका प्रभाव क्या हुआ जीवन भर। ये क्या लिखा है, गाने चलाते चलाते भगवत गीता के चौथे अध्याय का, क्या लिखा है, मूवी देखते देखते, फोन पे बात करते करते, नहीं, ध्यान से श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया और मेरे चरण कमलों की भक्ति प्राप्त की। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन भर डेली एक दिन भी मिस नहीं किया, भगवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया और मेरी भक्ति की। वही भक्ति है, भक्ति ही यही है कि आप भगवत गीता का पाठ कर रहे हो, आप नाम जाप कर रहे हो, आप भगवान का दर्शन कर रहे हो, ये भक्ति है अपने आप में। और मेरी भक्ति मेरे चरण कमलों की प्राप्ति। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप, हम सब भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, भक्ति करनी होगी। हमें भगवान की भगवत गीता का पाठ करिए, भगवान के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कीजिए, भगवान का प्रसाद पाइए, भगवान की तदीय वस्तुओं, तुलसी देवी इत्यादि की सेवा कीजिए, काशी का फास्ट कीजिए, अपने आप भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अपने आप भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य की जय, काशी महामहोत्सव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.